नमस्कार प्रिय दर्शकों, कॉस्मिक लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज का अपना वीडियो है जितिया व्रत यानी जीवित पुत्रिका व्रत के विषय में। जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत माताएं अपनी संतान की दीर्घायु, स्वस्थ और सफल जीवन की कामना के लिए रखती हैं। जितिया को कठिन व्रतों में से एक माना जाता है क्योंकि इसमें व्रती अन्न जल का सेवन नहीं करती यानी कि निर्जला व्रत रखती हैं। यह पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका व्रत रखा जाता है। व्रत की शुरुआत नहाय खाए से होती है, इसके बाद पारण किया जाता है। इस बार जितिया व्रत 25 सितंबर 2024 यानी कि बुधवार के दिन रखा जाएगा। इस जीवित पुत्रिका व्रत की शुरुआत 24 सितंबर 2024 से होगी और इसका समापन 26 सितंबर 2024 को होगा। 24 सितंबर को दोपहर 12:38 पर अष्टमी तिथि लग जाएगी, जिसकी समाप्ति 25 सितंबर को दोपहर 12:10 पर होगी। उदय तिथि के आधार पर 25 सितंबर को जितिया व्रत किया जाएगा। जितिया व्रत की शुरुआत से एक दिन पहले नहाय खाए की परंपरा है, जो कि इस साल मंगलवार 24 सितंबर को है। नहाय खाए की परंपरा विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग है। इस दिन विशेष व्यंजन तैयार किए जाते हैं। व्रती एक ही समय सात्विक भोजन करते हैं। 25 सितंबर को पूरे दिन व्रत रखने के बाद 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण किया जाता है। वैसे तो सूर्योदय के बाद आप कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण से पहले व्रती को स्नान आदि के बाद विधि विधान से घर के देवी देवताओं की पूजा करके जीमूत महान देवता की पूजा की जाती है। जितिया व्रत के पारण में नौनी साग, तोरई की सब्जी, रागी की रोटी, अरबी आदि बनाने की परंपरा है। इस व्रत की शुरुआत के बारे में बात करें तो भविष्य पुराण के अनुसार शिवजी ने माता पार्वती से कहा था कि जो माताएं अपनी संतान की भलाई के लिए जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं, उनकी संतान के जीवन में कभी संकट नहीं आते हैं, सभी बाधाएं दूर हो जाती है। साथ ही संतान के वियोग का कष्ट भी नहीं मिलता है। तब से संतान की सलामती के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए जितिया व्रत रखा जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत की कहानी पौराणिक कथाओं के अनुसार जीमूत महान नामक एक दयालु और बुद्धिमान राजा था। राजा विभिन्न सांसारिक सुखों से खुश नहीं था, इसलिए उसने अपने भाइयों को राज्य और उससे संबंधित जिम्मेदारियां दी और उसके बाद जंगल में रहने के लिए चला गया। कुछ समय बाद जंगल में चलते समय राजा को एक रोती हुई बूढ़ी औरत मिली। जब उसने उससे पूछा तो राजा को पता चला कि महिला नागवंशी सांपों के परिवार से संबंधित है और जिसका केवल एक बेटा था। लेकिन उन्होंने जो शपथ ली थी उसके अनुसार पक्षीराज गरुड़ को हर एक दिन सांप पेश करने का अनुष्ठान था और आज उसके बेटे की बारी थी। महिला की दुर्दशा को देखते हुए जीमूत महान ने उससे वादा किया कि वह उसके बेटे को और उसके जीवन को गरुड़ से बचाएंगे। फिर वह खुद को एक लाल रंग के कपड़े में ढककर चट्टानों पर लेट गया और खुद को गरुड़ के लिए खाने के रूप में पेश किया। जब गरुड़ आया तो उसने जीमूत महान को पकड़ लिया। अपने खाने के दौरान उसने देखा कि उसकी आंखों में कोई आंसू या मौत का डर नहीं है। गरुड़ ने यह आश्चर्यजनक पाया और उसकी वास्तविक पहचान पूछी। पूरी बात सुनते समय पक्षीराज गरुड़ ने जीमूत महान को मुक्त कर दिया क्योंकि वह उसकी बहादुरी से प्रसन्न थे। उसने सांपों से बलिदान और त्याग नहीं लेने का वादा किया। इस प्रकार राजा की उदारता और बहादुरी के कारण सांपों के जीवन को बचाया गया। इसलिए यह दिन जीवित पुत्री का व्रत के रूप में मनाया जाता है।